स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज आज का जो आपका ये टेस्ट है, ये आपका 5वां टेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है। पहला आपको ऑप्शन है गुट निरपेक्ष, दूसरा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, उसके बाद एक दूसरे के भूभाग अखंडता और सार्वभौमिक का परस्पर सम्मान, और उसके बाद है एक दूसरे के आंतरिक मामलों में पारंपरिक हस्तक्षेप। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग याद रखिएगा, गुट निरपेक्षता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व इतिहास में 4 जुलाई 1976 महत्वपूर्ण है इस कारण से। पहला है पलासी का युद्ध, दूसरा ऑप्शन है भारत एक समुद्री मार्ग की खोज की गई, अंग्रेज बादशाह चार्ल्स द्वितीय को फांसी दी गई, और चौथा ऑप्शन अमेरिकी कांग्रेस ने स्वतंत्रता की घोषणा को अपनाया। याद रखिएगा, अमेरिका में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है वो 4 जुलाई को ही मनाया जाता है। आप लोग देखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो याद रखिएगा 1776, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित घटनाओं में से कौन पहले घटित हुई थी। एक ऑप्शन है रूसी क्रांति, उसके बाद है अमेरिकी क्रांति, उसके बाद है फ्रांसीसी क्रांति, और भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। याद रखिएगा, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कहा गया सिपाही विद्रोह को, वो 1857 में हुआ था, और फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 1776 ईस्वी में हुआ था, और रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। तो इस मुताबिक आप लोग देखिएगा, तो सबसे पहले जो हुआ था वो हुआ था अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर सरकारी कर्मचारी के चयन की प्रणाली थी। तो ऑप्शन है मिस्र, चीनी, फ़ैरानी, अरब, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो याद रखिएगा चीनी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष शुरू हुई थी। तो याद रखिएगा 1789 ईस्वी में हुई थी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 100 साल का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था। वो याद रखिएगा इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस क्रांति के बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध नेता के रूप में उभर कर आया। तो याद रखिएगा नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट जो है, ये देखिएगा 1804 ईस्वी में ये बन जाएगा राजा फ्रांस का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन इटली के पुनर्जागरण का कविता है। तो ऑप्शन है होमर, रसेठी, दांते, वर्जिल, और इसका जो हो जाएगा याद रखिएगा दांते था। ठीक है, डिवाइन कॉमेडी जो है ये दांते की ही रचना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी कहाँ का था। तो याद रखिएगा वो फ्रांस का निवासी था, नेपोलियन बोनापार्ट। उसके बाद नेक्स्ट है, रूसी क्रांति के जनक किसे माना जाता है। तो वो माना जाता है लेनिन को माना जाता है, वाई लेनिन, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वाटरलू कहाँ है। तो याद रखिएगा वाटरलू बेल्जियम में है। कहाँ है, बेल्जियम में है। उसके बाद है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम किस युग से संबंधित है। पहला ऑप्शन है प्रथम विश्व युद्ध, उसके बाद है द्वितीय विश्व युद्ध, क्रीमिया युद्ध, लैप्जिंग युद्ध, और इसका जो आंसर हो जाएगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम जो संबंधित है वो याद रखिएगा क्रीमिया युद्ध से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुए जाति संहार के परिणाम स्वरूप मारे गए लाखों लोग कौन थे। तो याद रखिएगा वो थे यहूदी थे। ठीक है, जिसको टैंक में बंद करके मारते थे, हिटलर। उसके बाद देखिएगा पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले शुरू कहाँ से हुआ था। तो याद रखिएगा इटली से शुरू हुआ था, ऑप्शन नंबर सी बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था। तो याद रखिएगा वो क्या था, जापान ने किया था। ठीक है, उसके बाद है, वे कौन से 3 राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया। तो याद रखिएगा नसीर, टीटो और नेहरू, ये 3 गो थे जिन्होंने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया था। उसके बाद है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता हुआ था। तो याद रखिएगा 1966 में ताशकंद समझौता हुआ था, और यहीं पे जा कर के देखिएगा भारत की तरफ से जो थे लाल बहादुर शास्त्री गए थे, और वहीं ताशकंद में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान की सीमा रेखा किसने निर्धारित की गई
किया था? तो याद रखिएगा सीरियल रेडक्लिफ नामक व्यक्ति ने रेडक्लिफ लाइन खींचा था, ठीक है। और यही भारत और पाकिस्तान के बीच का रेखा भी है। उसका नेक्स्ट है, बांग्लादेश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? तो याद रखिएगा यान खान थे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, बांग्लादेश का सृजन कब हुआ था? और बांग्लादेश जो बना था याद रखिएगा 1971 ईस्वी में बांग्लादेश बना था। उसके बाद है, कार्ल मार्क्स थे, और कार्ल मार्क्स जो थे याद रखिएगा वो जर्मनी के चिंतक थे कार्ल मार्क्स, ठीक है। उसके बाद है, महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? तो यह याद रखिएगा महान दार्शनिक प्लेटो जो थे ग्रीस के थे, ठीक है। एक याद रखिएगा, एक और चीज़ बता देते हैं, सिकंदर का गुरु जो थे अरस्तु थे, अरस्तु का जो है प्लेटो थे, और प्लेटो का सुकरात थे, ठीक है। यह याद रखिएगा। उसके बाद मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।